नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी एस राठौड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल IITI जॉब में स्वागत करता हूं। सोलर पावर प्रोजेक्ट की इस सीरीज़ का आज ये दूसरा एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सोलर पैनल्स के बारे में। इन्हें सोलर पीवी सिस्टम, सोलर प्लेट्स या सोलर मॉड्यूल्स भी कहते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह के सोलर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले सोलर पैनल्स 5 किस्म के होते हैं। पहला पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन या मोनोपर्क पैनल, तीसरा मोनोपर्क हाफ कट, चौथा बाईफेशियल व पांचवा थिन फिल्म या फ्लेक्सिबल सोलर पैनल। अब बारी बारी से इन पांचों सोलर पैनल्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। शुरू करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से। दोस्तों, पैनल्स की ये किस्म कई सालों से सोलर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होती आ रही है और आज भी इसका प्रचलन कम नहीं हुआ है। बेशक सोलर पैनल्स में समय समय के साथ बहुत सारे अपडेट्स व इनोवेशंस आ चुके हैं। जहां तक पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की बात है, ये पैनल्स दूसरी किस्म के पैनलों से सस्ता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन यानी बहुत सारे क्रिस्टल, अर्थात पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल में बहुत सारे सिलिकॉन क्रिस्टल होते हैं जिन्हें आपस में जोड़कर सेल बनाए जाते हैं। इन सेलों में काम आने वाला सिलिकॉन क्रिस्टल गुणवत्ता में औसतन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत बाकी प्रकार के सोलर पैनल से कम रहती है। इस तरह के पैनल्स की एवरेज लाइफ 20 से 25 साल की होती है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की दक्षता यानी इफिशिएंसी बाकी पैनल्स की तुलना में थोड़ी कम रहती है। खराब मौसम या कम धूप या बारिश के मौसम में पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कम पावर देते हैं। दिखने में ये पैनल्स गहरे नीले रंग के यानी डार्क ब्लू कलर के होते हैं। अब बात करते हैं मोनोक्रिस्टलाइन पैनल के बारे में। आम भाषा में इन्हें मोनोपर्क पैनल भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मोनोक्रिस्टलाइन यानी एक क्रिस्टल। जी हाँ, इस तरह के पैनल में हर सेल में एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल होता है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में ये सिलिकॉन क्रिस्टल पहले प्रकार के पैनल की तुलना में उच्च कोटि के होते हैं, यानी शुद्ध सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इनकी कीमत थोड़ी अधिक होती है। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल कम धूप व बारिश के मौसम में भी अच्छी पावर जनरेट करते हैं, इसलिए इनकी दक्षता यानी इफिशिएंसी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तुलना में अधिक होती है। इनकी लाइफ भी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तुलना में कुछ ज़्यादा होती है, यानी मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की एवरेज लाइफ 25 से 40 साल तक होती है। दिखने में मोनोक्रिस्टलाइन पैनल काले रंग के होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के सोलर पैनल के बारे में। इसे मोनोपर्क हाफ कट पैनल के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस तरह के पैनल में सिलिकॉन क्रिस्टल हाफ कट होते हैं, यानी एक मोनो हाफ कट पैनल में आम मोनोपर्क पैनल की तुलना में दुगुने सेल होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के पैनल की दक्षता व कीमत भी आम मोनोपर्क पैनल की तुलना में ज़्यादा होती है। जहाँ तक इन पैनल्स की लाइफ का सवाल है, इनकी उम्र भी मोनोपर्क पैनल्स की तरह 25 से 40 साल की होती है। दिखने में ये पैनल भी मोनोपर्क पैनल की तरह काले रंग के ही होते हैं। एक मोनोपर्क हाफ कट पैनल के बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि मोनोपर्क हाफ कट में 2 पैनल होते हैं और इस पैनल के आधे भाग पर छाया भी आ जाए तो इसका दूसरा भाग पूरी क्षमता के साथ काम करता है, जबकि बाकी तरह के पैनल में एक भी सेल पर छाया आ जाए तो पूरे चैनल का आउटपुट प्रभावित हो जाता है। इस लिहाज से मोनोपर्क हाफ कट पैनल्स का भी इस्तेमाल बहुतायत में होता है। और अब बात करते हैं चौथे प्रकार के पैनल के बारे में। इसे बाईफेशियल पैनल भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि बाईफेशियल पैनल में दोनों तरफ फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं। साफ जाहिर है कि पैनल्स के दोनों तरफ सेल लगे होने से इसकी क्षमता व कीमत दोनों ही अधिक रहती है। पैनल का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होगा वो हिस्सा पूरी पावर जनरेट करेगा, मगर पैनल के नीचे वाला हिस्सा सूर्य के सीधे संपर्क में नहीं रहने की वजह से कम पावर जनरेट करेगा। इस तरह के पैनल्स वहीं इस्तेमाल होते हैं जहां जगह की कमी हो और अधिक क्षमता वाले प्लांट की आवश्यकता हो। इस तरह के पैनल भी दिखने में काले रंग के ही होते हैं। इन पैनल्स की उम्र भी 25 से 40 साल तक की होती है। और आखिर में बात करते हैं थिन फिल्म सोलर पैनल्स की। इन्हें फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स भी कहते हैं। इनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ जगह समतल यानी फ्लैट नहीं होकर उभरी हुई हो, जैसे कारों व वाहनों की छतों पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है।
इसके अलावा पोर्टेबल मूविंग सिस्टम पर भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे पानी की बोट, याट, टूरिस्ट गाड़ियाँ, कारें, बैग, केप भर भी इनका सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। हाल ही में टेस्ला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के छतों पर भी फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स लगाना शुरू किया है, ताकि इस पैनल से कार में लगी बैटरी चार्ज होती रहे। इस तरह के पैनल में टेम्पर्ड ग्लास की जगह पीवीसी शीट लगा दी जाती है, जिससे इनमें लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इसे अधिकतम 30 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। इससे ज़्यादा मोड़ने पर इनमें अंदर लगे क्रिस्टल सेल क्रैक हो सकते हैं। इसमें भी मोनोक्रिस्टलाइन सेल ही लगे होते हैं, जिसकी वजह से ये पैनल भी दिखने में काले रंग के ही होते हैं। इनमें लगे मोनोक्रिस्टलाइन सेल में फाइबर मिक्स कर दिया जाता है, जिससे इस पैनल में लगे सेलों में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। इस तरह के पैनल की परफॉर्मेंस और दक्षता मोनोपर्क पैनल की तुलना में थोड़ी कम रहती है, मगर लचीलेपन की वजह से इनका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर आसानी से हो जाता है जहां मोनोपर्क या दूसरे पैनल्स सतह के समतल न होने की वजह से काम में नहीं आ पाते हों। इस तरह के पैनल वजन में हल्के होते हैं, जिन्हें आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। इनकी उम्र दूसरे पैनल्स की तुलना में काफ़ी कम होती है, लगभग 8 से 10 साल। लेकिन कीमत में फ्लेक्सिबल सोलर पैनल काफ़ी महंगे होते हैं। फिलहाल इस तरह के पैनल हमारे देश में नहीं बनते हैं, ये चाइना व दूसरे देशों से आयातित किए जाते हैं, जिनकी वजह से आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। आने वाले समय में भी इस तरह के पैनल्स हमारे देश में भी बनने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी सभी तरह के सोलर पैनल्स के बारे में विस्तृत जानकारी। अब एक नज़र इनके उपयोग के बारे में डाल देते हैं, ताकि आप ये निर्णय ले सकें कि आपको किस तरह के सोलर पैनल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि आपको सोलर पावर प्लांट ऐसी जगह लगवाना है जहाँ प्रचुर मात्रा में धूप की उपलब्धता रहती है, यानी साल के 12 महीनों में सूर्य की रोशनी ज़्यादा समय तक मिलती रहती है, तथा आपका बजट भी सीमित है, तो आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लगाना उचित रहेगा। रेगिस्तानी इलाकों जैसे जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और दूसरे राज्यों के गर्म इलाकों में जहां सूर्य की रोशनी भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहती है, वहां के बाशिंदों को कम लागत का प्लांट होने की वजह से पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल उनकी पहली पसंद रहती है। हालांकि ऐसे इलाकों में जिनके लिए बजट की कोई समस्या न हो, वहां मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की भी भरपूर डिमांड रहती है। अगर आपके लिए बजट का कोई इशू नहीं है, तो आपको हमेशा मोनोपर्क सोलर पैनल की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स कम धूप व खराब मौसम में भी ज़्यादा आउटपुट व अच्छी परफॉर्मेंस के साथ काम करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ज़रूरत का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जगह की कोई कमी नहीं है और धूप भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहती है, तो फिर पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल लगाना सर्वथा उचित निर्णय होगा। अगर आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, तो आपको मोनोपर्क या मोनोपर्क हाफ कट लगाने का निर्णय लेना चाहिए। अगर आपके पास मोनोपर्क या मोनोपर्क हाफ कट पैनल लगाने जितनी भी पर्याप्त जगह नहीं है, तो आपके पास केवल बाईफेशियल पैनल्स का ही विकल्प बचता है। हालांकि इस तरह के पैनल का बजट थोड़ा अधिक ही रहता है, मगर इस तरह के बाईफेशियल पैनल्स कम जगह में अधिक आउटपुट देते हैं। इसलिए जिन ग्राहकों के पास बजट की कोई समस्या नहीं है, लेकिन छत पर जगह की काफ़ी कमी है, तो ऐसे ग्राहकों को बाईफेशियल सोलर पैनल्स लगाने चाहिए। अगर आपके मकान की छत गोलाकार है, जैसे पुराने ज़माने में बने हुए रेलवे स्टेशन के क्वार्टर्स या डोम जैसी छत वाले मकान, तो ऐसी जगह फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स लगाए जा सकते हैं। फिर भी अपने मकान या फैक्ट्री या फार्म हाउस में सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लें, तो पहले बताए गए 3 तरह के पैनल्स के बारे में ही निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में अब तक दी गई जानकारी को सारांश में कहे, तो हम पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल या मोनोपर्क हाफ कट सोलर पैनल्स को अपने घरों की छतों पर, फैक्ट्री या फार्म हाउस पर लगाने का निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी सभी तरह के पैनल्स की जानकारी वे उनके इस्तेमाल के बारे में निर्णय लेने के टिप्स। आशा है आपको सोलर पैनल्स के बारे में सारी जानकारी हो गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप दर्शकों से विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। आखिरी और ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के सोलर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।